एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट सीरीज़ की है, 10th एडजस्टमेंट की क्लास है। अगर आपने प्रीवियस एडजस्टमेंट्स की क्लासेस नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर कर सकते हैं। सो हमारा 10th एडजस्टमेंट का टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन। नाउ डायरेक्टली हम टॉपिक पे चलते हैं। टू मोटिवेट मैनेजर, ही अलॉन्ग विथ सैलरी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन प्रॉफिट विच इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। मैनेजर्स को सैलरी के साथ साथ कमीशन भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो इनकरेज हो बिजनेस के लिए काम करें। ये जनरली कमीशन जो प्रोवाइड किया जाता है ये प्रॉफिट पे प्रोवाइड किया जाता है। सो इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रॉफिट, कमीशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रॉफिट। तो जितनी ज़्यादा प्रॉफिट होगी उन्हें उतना ही ज़्यादा कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो इट इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मीन्स एक फिक्स परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है, लाइक 2%, 5%, 10%, इस हिसाब से उन्हें कमीशन प्रोवाइड किया जाता है ऑन प्रॉफिट। सो जितनी ज़्यादा प्रॉफिट होगी उतना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट मिलता है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो मोटिवेट होते हैं, इनकरेज फील करते हैं कि हम जितना ज़्यादा बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमाएंगे उतनी ज़्यादा उन्हें कमीशन मिलेगी। सो अब इसके एंट्रीज देख लेते हैं। क्योंकि मैनेजर्स कमीशन बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो हम मैनेजर्स कमीशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू कमीशन पेएबल अकाउंट और आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि हमने अभी तक मैनेजर्स को कमीशन नहीं दी है, हमें देना है। सो इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस। सो कमीशन पेएबल अकाउंट या आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। सो अब हम क्या करेंगे, मैनेजर्स कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का फॉर्मूला है, एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। नाउ मैनेजर्स की जो कमीशन है वो हमें ईयर एंड में ही पता लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट का भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ईयर के एंड में पता लगता है। इस वजह से जो हमारी मैनेजर की कमीशन है जो कि प्रॉफिट पे ही निकलती है, तो इसका पता भी हमें ईयर एंड में ही लगता है। सो इसकी इन्फॉर्मेशन तो ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होती है। तो अगर कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में गिवन ना हो तो वो किस तरह से उसका इफेक्ट होगा, 2 इफेक्ट होंगे इसके। सो फर्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं। कमीशन पेएबल इज अ करंट लाइबिलिटी एंड इज शोन इन द बैलेंस शीट। क्योंकि कमीशन पेएबल एक करंट लाइबिलिटी है, मतलब हमें देनी है, बिजनेस को देनी है, तो वो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा लाइबिलिटी साइड में। और सेकंड इफेक्ट होगा, मैनेजर्स कमीशन इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट। क्योंकि मैनेजर्स कमीशन एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इसीलिए डेबिट साइड में PL अकाउंट के शो किया जाएगा। अब कमीशन कैलकुलेट करने की भी 2 वे होती है। ये डिपेंड करता है बिजनेस पे कि बिजनेस कौन सी वे को अपना रही है। सो केस 1 है, मैनेजर्स कमीशन इज अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। सेकेंड केस है, मैनेजर्स कमीशन अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसकी जो कैलकुलेशन है और इसका डेरिवेशन जो है मैंने सेपरेट वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसमें से जाकर देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको फॉर्मूला के हिसाब से मैनेजर्स कमीशन निकाल के दिखाऊंगी। सो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 21,000 बिफोर चार्जिंग कमीशन। हमारे नेट प्रॉफिट पता चल गया कमीशन चार्ज करने से पहले 21,000 है। मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट। मैनेजर को प्रॉफिट कमीशन कितना मिलने वाला है, प्रॉफिट पे 5% मिलने वाला है। सो कैलकुलेट कमीशन पेएबल टू द मैनेजर अंडर 2 केसेस। यहाँ पे 2 केसेस की दोनों ही केस में हम मैनेजर की कमीशन निकालेंगे। फर्स्ट केस है हमारा, इफ मैनेजर इज अलाउड कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन पे हमें अगर कमीशन निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली नेट प्रॉफिट से जो कमीशन है, परसेंटेज ऑफ कमीशन है, मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। सो हियर इज द फॉर्मूला, कमीशन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ द कमीशन डिवाइडेड बाय 100 इनटू और मल्टीप्लाइड बाय net profit before charging commission. So 5 by 100 into 21,000 is equal to 1,050 rupees. Now second case में क्या है,
if manager is allowed commission of 5% on net profit after charging commission. So after charging commission का फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ द कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ द कमीशन मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन. सो हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्टली हम पुट करेंगे वैल्यूज. परसेंटेज ऑफ द कमीशन है 5, देन डिनोमिनेटर में 100 प्लस परसेंटेज, तो 100 प्लस 5 दैट इज 105 मल्टीप्लाइड बाय 21,000 और हमारा कमीशन आ जाएगा 1,000 रुपीज़. सो इस तरीके से हम मैनेजर की कमीशन को कैलकुलेट करते हैं दोनों ही केसेस में. अब देखते हैं इसका इफेक्ट किस किस जगह पे और किस तरह से आता है. नाउ ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट में हम इसको एज एन एक्सपेंस शो करेंगे. तो टू मैनेजर्स कमीशन, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो 1050 होगा, अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो 1000 होगा. और दूसरी जगह इसका इफेक्ट होगा लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम शो करेंगे एज अ करंट लाइबिलिटी. सो मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू 1050 अगर बिफोर चार्जिंग है, और आफ्टर चार्जिंग है तो 1000 हम रिकॉर्ड करेंगे. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू.